અદ્ભુત એવા આદિનાથ ભગવાન જેમની સ્થાપના मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा ने करीबन 900 साल पहले इसकी रचना किया। आज भी प्रतिदिन हजारों लोगों के जीवन के अंदर बदलाव आता है। आइए 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति के साथ में सभी लोग अपना हाथ माथे के ऊपर रखेंगे। सभी का ध्यान यहाँ पर। माइग्रेन या जो भी हमारे बिना काम के विशेष रूप से विचार इतने आ रहे, डर है, तनाव है, इसके लिए मंत्र है। सभी लोग बोलेंगे ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमो नमः। सभी लोग अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखिए। दारंगा तीर्थ मंडन ऐसे अजितनाथ भगवान हमारी आंखों की रोशनी, आंखों की ऊर्जा, आंखों की दृष्टि पूर्ण रूप से सुरक्षित पवित्र रखें। ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री अजितनाथाय नमो नमः। कान के ऊपर हाथ रखना है सभी को। सावत्ती तीर्थ में विराजमान संभवनाथ भगवान, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं। जीवन के अंदर पालीताना की यात्रा करके भातागर में भाता किन किन लोगों ने खाया है? हाथ ऊपर कीजिए सबने। आपने क्या देखा भातागर में? भातागर में તમે એન્ટ્રી થયા, તમને શું શું દેખાણું ત્યાં? તમને કઈ પણ ચિત્ર યાદ આવતું તો મને બધા બતાવો। લાભ લીધેલો તેના ફોટો હતા, તમને શું દેખાણું? લાભાર્થીના નામ તમને? શિક્ષિકાબેન શું દેખાણું? સાકરનું પાણી બહુ સારું હતું। हमने सबने, उसमें मैं भी आ गया। मैं बोल रहा हूं तो वो नहीं है, मैं भी यात्रा करके निकलूंगा तो मुझे भी यही होगा कि भाई मैं क्या क्या भाता में क्या क्या होता है। और बस हम सभी लोग वहां तक सीमित है। जो अब देखना है, आज के बाद कभी भी जाओ, ये परंपरा शुरू कैसे हुई? तो यहाँ पर एक चित्र है, वो चित्र है संभवनाथ भगवान का। संभवनाथ भगवान, संभवनाथ परमात्मा कैसे बने? वो भी हमारे जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने अगले जन्म के अंदर जिन्होंने जबरदस्त कोटि की साधर्मिक की भक्ति की। जो व्यक्ति साधर्मिक की भक्ति करता है, शास्त्र वहां तक बताता है कि वो व्यक्ति तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करता है। आप स्वयं आदिनाथ भगवान बन सकते हो। तो जब कहीं भी चलो थक गए हैं, नाश्ता वास्ता कर लिया, दबा के कर लिया, बराबर है, पर एक बार कोशिश करना आसपास में क्या क्या ऐसी चीज है कि जिससे हमारे वैराग्य के भाव अप हो। आज कितने सारे लोग बार बार शत्रुंजय की आंगी के लिए लाभ लिखाते हैं। पता है आप सभी लोगों को कि पूरा लोग कैसा मौका मिले कि दादा को पूरी आखिरी पूजा करें और भगवान की आंगी मेरी ओर से हो। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने जन्मदिन पे, अपने माता पिता के दिनों के अंदर वहां भाता लिखाते। कान के ऊपर हाथ रखिए। तो ऐसे साधर्मिक का संदेश जो हमें देते हैं वो है प्रभु संभवनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि वंदना। और संभवनाथ भगवान की बात आती है तो उनका तीर्थ कौन सा है? सावत्ती तीर्थ बोला हमारे संभवनाथ भगवान। कानों की एनर्जी को बराबर करने के लिए ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री संभवनाथाय नमो नमः। हाथ ऐसे रखिए। हजारों लोगों को नाक की प्रॉब्लम होती है। साइनस की प्रॉब्लम तो इतनी खतरनाक है, किसी को हो जाए तो धरती पे नरक दिखने लग जाए। हाथ ऐसे रखिए। कुछ लोगों को नाक के अंदर हड्डियां बड़ी होती हैं, तो वो सभी लोगों के लिए पूर्ण रूप से नाक संबंधी कोई भी समस्या है, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री अभिनंदन स्वामी ने नमः। होठ के ऊपर हाथ रखिए। ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री सुमतिनाथाय नमो नमः। सबसे पावरफुल चीज जो है वो दांत है। जिंदगी में भगवान से प्रार्थना करना कभी दांत का दुखावा ना हो। किसी को हुआ है दांत का दुखावा? केवी मजा आवे रात्रे दुखाવો થાય તો? હે
लविंग मूके, थोड़ू तेल लगावे। हमारा देखो हम लोग कितना चूक रहे। सच्ची सच्ची मुझे बताना, रात को सोने से पहले कौन कौन लोग ब्रश करते हैं? आधे लोग करते हैं। અમારી એવી ઈચ્છા છે કે આપણા આ આખા સંપ્રદાયની અંદર આપણું ચલો સંપ્રદાય છે એમ માનો, આપણે જલ્દી જલ્દી આપણે આમને દીક્ષા કરાવી દેવાની છે। એટલા ભોળા છે અને એટલું બધું બધું જ જાણે છે ને બધું કરે છે। કોશિશ કરો, પહેલા નંબરમાં ચોવિયાર જ કરવાનો છે, તિવિયાર જ કરવાનો છે, પછી બધાની પોતપોતાની એક અવસ્થા। पर कोशिश करो कि सोने से पहले हमारे सभी के दांत 100% क्लीन होने चाहिए। सभी लोग दांत के ऊपर हाथ रखिए। मेरा एक इंदौर में कार्यक्रम था, तो उस टाइम जब मैं फ्लाइट से उतरा इंदौर और मैं जा रहा था, तो मेरे साथ में जो लाभार्थी थे वो भी थे, आनंद के रहते थे, लाभार्थी के रिलेटिव थे, वो दांत के डॉक्टर थे। और उन्होंने बताया, मैं जब फिर बहुत सारी बात हुई, पेप्सोडेंट ये वो जैन टूथपेस्ट नहीं है, ये वो है। वो बोले मैं ऐसा दांत देख करके बता, बहुत सारे लोग एक ही तरफ से खाना चबाते हैं और इसीलिए कभी कभी ये होता है कि एक तरफ के दांत सारे घस जाते हैं और एक तरफ के जो है अच्छे रहते हैं। तो दांतों का भी बैलेंस करना शब्द उच्चारण के लिए भी बहुत जरूरी है, मंत्र उच्चारण के लिए भी। और बहुत बार कुछ कुछ लोगों की कुछ कुछ चीजें दांत में फंस जाती हैं, जो क्लीन नहीं करते। दांत 2 बार क्यों क्लीन करना? कि दांत यदि क्लीन नहीं होंगे और उसके साथ अशुद्ध भाव से मंत्र भी गिनेंगे तो उसका रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला है। हाथ ऐसे रखिए सभी लोग। दांत के लिए मंत्र है, सभी लोग ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री पद्मप्रभ स्वामिने नमः। अब जीभ के ऊपर ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री सुपार्श्वनाथाय नमः। अब जो तालू का ऊपर का भाग है, जीवन में कभी थोड़ा हम लोग जब नजीक आएंगे, नजीक बैठेंगे, तो मुझे आपको एक मुद्रा भी और यूट्यूब के ऊपर देखना, क्योंकि दूर से वो आपको पता नहीं चलेगा। हमारी जो जीभ होती है उसको ऐसे मोड़ देना है और उसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। आज लिस्ट में मोबाइल में लिख लो सभी लोग, खेचरी मुद्रा, जिसके अंदर जीभ को ऐसे अंदर मोड़ देना है। जगत के अंदर सबसे पवित्र यदि कोई भक्ति का प्रसाद है जिसका नाम है शिवलिंग। अपने हिंदू मंदिरों के अंदर देखा हो शिवलिंग होता है, वहां पर कंटिन्यूस जो है टपक 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 से जो अभिषेक धारा चलती रहती है। जब आप खेचरी मुद्रा, जितने भी बड़े बड़े महाराज साहब जी थे वो खेचरी मुद्रा के अंदर नमस्कार महामंत्र का जाप। ये खेचरी मुद्रा का मतलब क्या है? ये जो जीभ है इसको ऐसे, जैसे मेरी अभी जीभ है, इसको ऐसे मोड़ देना है और आखिरी में जीभ के बीच में, कभी आपने आईने में देखा हो एक जो बीच में वो रहता है, इसको समझ गए सभी लोग मैं क्या बोलना चाहता हूं? एक मांस का लोचा, समझ गए? तो वहां तक यदि आप पहुंचाते हो और उसको कंटिन्यूस जब आप रखते हो तो वहां पर हमारे मस्तक से कंटिन्यूस अमृत स्राव धर रहा है। तो खास करके ये आप लंबे समय तक 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट रखना स्टार्ट करोगे तो आप स्वयं महसूस करोगे कुछ चीजें, कुछ टेस्ट आपकी जीभ को आना स्टार्ट हो जाता है। अभय सागर जी महाराज जी ने, ये आपको जिंदगी में शायद 2-4 लोगों को पता होगा, नवकार मंत्र खेचरी मुद्रा में गिनना है, जिनको अपना ये ब्रह्मरेंद्र खोल देना है। यहां पर बैठे बैठे ये जो शांतिश्वरी महाराज जी का फोटो है ना, वो 10 लोगों को एक समय में दिखते थे, शरीर से यहां पर बैठे हों, लेकिन सारे भक्तों को अपने साथ वार्तालाप करते हो। वो ट्रैवल करते थे, जिसको हीलिंग की भाषा में बोलते हैं एस्ट्रो ट्रैवल। एस्ट्रो ट्रैवल का मतलब है शरीर से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन मैं जब भी ध्यान में बैठ जाऊंगा और मैं चाहूँ मेरा भगत अमेरिका में बहुत दुखी है और मुझे जाना है, तो मेरा जो सोल है, मेरा जो आत्मा है, वो पूरा वर्ल्ड में घूम सकता है। तो हमेशा नवकार मंत्र जो है आपको खेचरी मुद्रा, आज वीडियो में, आज कल परसों जब भी मौका मिले तो कोशिश करना कि भले ही हम थोड़ा 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 1 मिनट से 2 मिनट से 3 मिनट से अभ्यास करेंगे। हाथ जीभ के ऊपर रखिए और उसका जो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री। अब तालु का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री चंद्रप्रभ स्वामिने नमः। गड़ा ऊपर हाथ रखो बद्दा।
ये गला इतना पावरफुल है, इसीलिए देखो वसगरम स्तोत्र के अंदर भद्रभाव स्वामी जी भगवान ने स्थान दिया, कंठे धारे जोशया मणुओ। चंद्रशेखर महाराज साहब जी भी कहते थे कितने लोगों को कि आपके पास, आपको अमीर बनना है, बराबर। चंद्रशेखर महाराज साहब ने करोड़ों लोगों को अमीर बनाया, क्योंकि उनको पैसे की बहुत जरूरत थी। उनका एक ही लक्ष्य था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा खिचड़ी घर बनाना है। किसके लिए पैसे चाहिए था? खिचड़ी घर का मतलब आप समझते हो? एक भी बंदा भूखा नहीं सोना चाहिए। उनको ज्यादा से ज्यादा जीवदया में इंटरेस्ट था। वर्ल्ड के अंदर एक ऐसे साधु हो गए कि जिनके झुंबेश से 68,000 कत्ल खाना बंद हो गए। छाती के ऊपर हाथ रखिए। इनके लिए ताली के साथ साथ में बोलेंगे, गुरु जी हमारो अंतरनाथ। हमको पता नहीं चंद्रशेखर महाराज जी कहाँ पर है, बड़ा दिल से नमस्कार करते हो गुरुदेव। अब जहां पर भी हो, शासन के लिए बल चाहिए, सत्व चाहिए, और कहीं पर भी झुकना पड़े, कहीं पर भी लड़ना पड़े, उनके लिए कौन तैयार है? हम वाले सारे आउट, सभी के 100 माइनस पॉइंट। मेरी सेना में ऐसे कमजोर लोग चाहिए ही नहीं। जब जब भी शासन के ऊपर आफत आए, कौन कौन लड़ने के लिए तैयार है? यस। स्वयं की जिम्मेदारी सबको लेना है। हम बोलेंगे तो मैं सोचूंगा कल 5 बजे आकर के प्रयाग भैया गादी पे बैठेंगे तो होगा काम कभी? किसको आना पड़ेगा? किसको आना पड़ेगा? जिम्मेदारी खुद को लेना है। सभी लोग गले पे हाथ रखिए, कंठ के अंदर सभी लोग बोलेंगे, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री सुविधिनाथाय नमः। हृदय के ऊपर हाथ रखिए। निष्कपट भाव। एक आज मैं आपको बहुत दिल से मेरी जिंदगी का एक सक्सेस का राज बताता हूं। मेरे को अहमदाबाद के अंदर 500 पंडित है और आखा भारत में 1500 पंडित है, लेकिन जितने मेरे फॉलोवर्स हैं ना, वो 1500 को इकट्ठा करो, 1500 के 1500, और वो 10 साल जितना काम करे, उसके बाद उतने उनके जितने फॉलोवर्स होंगे उतना आज मेरे हैं। तो ये कैसे हुआ? चंद्रशेखर महाराज ने जो मुझे सिखाया, छाती के ऊपर हाथ रखते हुए निष्कपट भाव। कैसा भाव लाना है? जो भी मेरे पास है वो सारा मुझे सबको बांट देना है। जो भी आपके पास है, मेरे को ये मंत्र तंत्र विधि विधान सीखना था, जिसके लिए मैंने करोड़ों रुपया लगाए। मैं किसी के पास मांगने के लिए जाता था ना, कोई देता नहीं था। सब किताब छुपा के रखे, गोल 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 वादा करे, उमा इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन खोल के कुछ भी नहीं दे। मैंने एक दिन नक्की कर लिया मगज में कि मेरे पास जितना भी आता होगा ना, वो सारा ओपन ही रहेगा, किसी के लिए कोई क्लोज नहीं। आप सीखो, जितना आपका पुण्य होगा उतना आप आगे बढ़ोगे। मेरे को बंद रख के क्या मतलब है? छाती पर हाथ रखो। जितना हो सके उतना सब कुछ लुटा देना है, और तब ही आप शांतिनाथ भगवान बनोगे। शांतिनाथ भगवान की स्टोरी बताएं किसी को? शांतिनाथ भगवान के कौन से नंबर के भगवान है? वो इसीलिए भगवान बने कि उन्होंने पौषध लिया। हम लोग भगवान क्यों नहीं बन पा रहे? कुछ ना कुछ अभी भी बाकी है। द्रव्य समर्पण छोड़ दो, खाली भाव से देना है। औषध के अंदर, सामायिक के अंदर लैलिन थे, उस वक्त एक पंखी आकर के गोदी में गिरता है। सुना है सभी लोगों ने? नहीं सुना है? और पीछे से आकर के शिकारी बोलता है, ये मेरा पक्षी है, मुझे दे दो। और उस वक्त शांतिनाथ भगवान ने बोला, कोई मेरी शरण में आया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको कैसे बचा लूं। तो बोले बचाना है तो बचा दो, उसके बारों बार मुझे मांस दे दो। एक पक्षी को बचाने के लिए जिन्होंने अपना पूरा शरीर काट डाला, और इसीलिए बने वो प्रभु शांतिनाथ भगवान। और वो शांतिनाथ भगवान के हम वंशज हैं, और इसलिए बताते हैं, तन में शांति मन में शांति, देश नगर घर घर में शांति को देनार शांतिनाथ भगवान की। हाथ छाती ઉપર રાખો। બધા જ એવી પ્રાર્થના કરીશું કે આપણી પાસે જે પણ છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણી પાસે, પહેલા તો કોઈ માંગવા જ આવવા તૈયાર નથી, પણ કોઈ માણસ આપણી પાસે અતિશય આસ્થાથી શ્રદ્ધાથી આપ્યું છે ને, ફટક કરતું। હનુમાનજી પાસે શું હતું ભાઈ? હનુમાનજી પાસે શું હતું?
શું કર્યું તું બોલો, શું કર્યું તું? આજે તમારી બધાની છાતી ચેક કરવામાં આવે તો શું નીકળશે બોલો તો? શું નીકળશે? હનુમાનજીની જ્યારે કથા સાંભળો ને, આ બધી કથાઓ એકલા સાંભળવાની છે કે એવું કેવી રીતે બન્યું હશે? ક્યારે આપણે ચિંતન કર્યું ખરા કે એને કેટલું બધું રામ 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 રામ, સીતા 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 સીતા, રામ 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 રામ, સીતા 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 કર્યું હશે? આ ક્યારેક તો ઘટના બની જશે ને આખી આખી, જ્યારે મહાભારતમાં લખાણી રામાયણની અંદર, તો કે એણે પ્રભુની કેટલી પરાકાષ્ઠાએ ભક્તિ કરેલી હશે કે સામેવાળા માણસ પ્રશ્ન પણ એવો જબરદસ્ત પૂછ્યો અને એ વખતે એને ભમ 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 દેખાડી દીધું અને આખી દુનિયા નતમસ્તક થઈ ગઈ કે જીવનમાં ભક્તિ જોવી હોય તો ભક્તિમાં નંબર 1 છે ભગવાન હનુમાનજી. આપણે એ ભક્તિ કરવાની છે. કોઈ વ્યક્તિ રિયલમાં પરીક્ષા કરે અને આપણે એમ કરીએ એમ ખોલવું પડે ને તો એમ કે આના રોમ રોમની અંદર આદિનાથ ભગવાન છે. પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર. મારું નામ મનીષા જિગ્નેશ કુમાર મહેતા છે. હું પાલડી ભઠ્ઠા યશ પિનાકલ ફ્લેટમાંથી આવું છું. અત્યારે હું નિકુંજ ગુરુજીના સાનિધ્યમાં ભક્તાંબર સાંભળવા માટે રોજ સવારે 6 થી 8 વાગ્યા સુધીમાં સવારે રોજ આવું છું. મને એનો બહુ સરસ અનુભવ થયો અને મને બહુ સારું જાણવા મળ્યું, શીખવા મળ્યું, જે મેં હજુ સુધી જોયું નહોતું. હવે હું આજે ઘોઘારી મહિલા મંડળની સભ્ય હોવાથી અમારી 200 બહેનો અહીંયા ઘોઘારી મહિલા મંડળમાં આવી છે અને આજે અમને પદ્માવતી પૂજન સરસ રીતે નિકુંજ ગુરુજીએ ભણાવ્યું છે, તે અમને ખૂબ જ આનંદ થયો. હું ખરેખર નિકુંજ ગુરુજીની ધન્યવાદ, આભાર માનું છું. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ. ખરેખર તમે બધા જ એક વખત આ તારાશાંતિ હોલ પાલડી ભઠ્ઠા ખાતે પધારી તમારી શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરશો તેવી આશા રાખું છું. પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર. कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती. बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं. ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर. विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है. आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं. अब आपकी बारी है. आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116. जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी.